लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं। हम इनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रात में से किन्होंने सवाल की हैं कि मैं तहज्जुद के लिए रात भर नहीं सोती, मगर इन दिनों सर्दी की वजह से 2 बजे रात के बाद नींद लग जाती है और 4 बजे अलार्म की आवाज़ से नींद खुलती है, तो क्या अलार्म की आवाज़ से जागने पर तहज्जुद का सवाब नहीं मिलेगा? ये इनका सवाल है। ये रात भर नहीं सोती तहज्जुद की नमाज के लिए, और ये और दिनों में और रातों में तो चल जाता, लेकिन ठंडी की रातें हैं और ठंडी की रातों में फिर वो 2 बजे के बाद इनको नींद लग जाती है। फिर ये जब नींद आने लगती है तो हो सकता है मोबाइल में ये या अपनी घड़ी जो भी अलार्म इनके पास है इसमें अलार्म लगा देते हैं और फिर अलार्म से जागते हैं। तो इनका पूछना ये है कि अलार्म से जागने में क्या तहज्जुद का सवाब जो है वो मिलेगा या नहीं, ये इनका शुबा है। पहली बात में तो मेरी प्यारी बहन मैं आपको यह अर्ज कर दूं कि तहज्जुद की नमाज के लिए इशा की नमाज के बाद कुछ देर के लिए ही सही सोना जरूरी है। आपने लिखा कि आप रात भर नहीं सोती, तो अगर रात भर आप नहीं सो रही है ईशा के बाद, तो फिर कभी अगर ऐसा होता, जो कभी आपने लिखा है कि ठंडी की रातें हैं तो आपको नींद आ जाती है, तो गर्मी की रातें अगर आप ऐसी गुजारती हैं कि आप रात भर सोती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोती है, तब तो आपकी तहज्जुद नहीं होगी। क्योंकि तहज्जुद के लिए ईशा की नमाज के बाद सोना जरूरी है, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, आधे घंटे के लिए क्यों ना हो, सोना पड़ेगा। बिना सोए तहज्जुद की नमाज नहीं कहलाती। वो आदमी सोया नहीं ईशा की नमाज के बाद और कुछ नफल नमाजें पढ़ रहे हैं, तो वो नफल नमाजें चाहे रात को 2 बजे पढ़े, चाहे 3 बजे पढ़े, चाहे 4 बजे पढ़े, तो वो रात की नफल तो कहलाएगी, उसके भी अपने फजाइल अपने सवाब हैं। लेकिन जहां तक बात है तहज्जुद की नमाज की, तो तहज्जुद की नमाज का सवाब तभी मिलता है, तहज्जुद तब कहलाती है जबकि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर सो लिया जाए। तो अगर आप रात भर बिल्कुल नहीं सोती है तो अपनी आदत बदले। साल भर ये जरूरी है, आदत बदले। जिन रातों को आप बिना सोए तहज्जुद पढ़ते थे उसको आप बदले, वो तहज्जुद नहीं कहलाती है, तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है। एक तो बात ये इसकी इस्लाह कर लीजिएगा। दूसरी बात आपने लिखा है कि आप जब अभी ठंडी की रातों में आपको नींद लग जाती है तो आप अलार्म लगा देते हैं, फिर अलार्म की आवाज से जाग करके आप तहज्जुद पढ़ते हैं, तो उस आवाज से जागने वाले को तहज्जुद का सवाब मिलेगा कि नहीं? तो बिलाशुबा मिलेगा। अलार्म से जागे या कोई जगाए, ये इससे सवाब में कमी नहीं होती। आपकी नीयत अल्हम्दुलिल्लाह जागने की है। आप अलार्म भी आपको जगाता ही है, अलार्म जो होता है कोई भी हो अलार्म लगाता है तो अलार्म भी उसको जगाता है। और नमाज के लिए तहज्जुद के लिए जगाना ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी साबित है। आका करीम अलैहि सलाम भी अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद के लिए जागते भी थे और जगाते भी थे। एक हदीस पाक देखें, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुत्तहरात को इस अजीम इबादत के लिए रात को जगाया करते थे। तहज्जुद के लिए आका करीम रात को जगाया करते थे। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक रात नबी करीम अलैहि सलाम बेदार हुए तो ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज थे, सुभान अल्लाह, इस रात किस कदर फितने नाजिल हुए और इस रात किस कदर खजाने नाजिल हुए। कौन है जो हुजरे वालियों को जगाए? और फरमाते कि कितनी औरतें ऐसी हैं जो दुनिया में तो लिबास पहनने वाली हैं लेकिन आखिरत में बरहना बदन होंगी। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जगाया। और इब्ने बत्ताल फरमाते हैं कि इस हदीस से नमाज तहज्जुद और उसके लिए अजीज़ो अकारिब, अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों को जगाने की फजीलत मालूम होती है। अगर नमाज तहज्जुद की ये अजीम फजीलत ना होती तो हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी और चाचाजाद भाई को ऐसे वक्त में कभी ना उठाते जिस वक्त को अल्लाह ताला ने मखलूक के लिए सुकून का जरिया बनाया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए सुकून और आराम की बजाय फजीलत और सआदत के हुसूल को पसंद किया। और इस हदीस में हुजरे वालियों से मुराद आपकी अज़वाज मुत्तहरात है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद के लिए अपने घर वालों को जगाए। वैसे ही एक मरतबा आका करीम अलैहिस्सलाम कहीं सफर में थे और रात के वक्त आका करीम एक जगह रुके। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कुछ आराम हो जाए। तो रात का आखिरी पहर था, तो आका करीम ने फरमाया रात का आखिरी पहर है,
اور فجر کے وقت میں کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں تو کہیں نیند میں لگ نہ جائے اور فجر نہ چھوٹ جائے. تو آقا کریم نے یہ تشویش کا اظہار کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ سب سو جائیں، میں جاگتا رہوں گا اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوگا آپ سب کو جگا دوں گا. آقا نے پسند فرمایا، بلال جاگتے رہے اور آقا کریم صحابہ کے ساتھ آرام فرمائے، سو گئے سب لوگ. تو اس سے جگانے والی جو بات ہے نا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جگانے میں ثواب کی کمی نہیں ہوتی. الحمدللہ جگانے میں آپ آدمی خود سے جاگے تو بھی ثواب ملتا ہے، کوئی دوسرا جگائے. اب یہ دوسرا چاہے الارم کی شکل میں آپ کا موبائل یا گھڑی جگائے، یا آپ کا کوئی بندہ جگائے، یا آپ کی والدہ جگائے، ماں جگائے، بھائی جگائے، کسی بھی طرف آپ جاگتے ہیں تو جاگنے کی وجہ سے تہجد کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. تہجد اپنا ایک معاملہ ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے چونکہ جب آپ کو نیند آ رہی تھی، آپ سونے کے لیے گئے تو آپ کی نیت اٹھنے کی ہے، تبھی تو آپ نے الارم لگایا. اگر اٹھنے کی نیت نہیں ہوتی تو آپ الارم نہیں لگاتے. آپ چونکہ الارم لگائے ہیں، الارم کا لگانا یہ بتاتا ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھنا چاہتی ہیں. یہ ایک الحمدللہ ایک ایسی نیت ہے کہ آپ سوئے بھی رہیں گے تو نماز کے انتظار کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. الحمدللہ. تو الارم سے جاگنے میں تہجد کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی ثواب میں تہجد کے ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی ہے. امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.